अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुमायूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेम टू यू। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बर्थडे की वजह से आपने इस लिबास का इंतखाब किया, कुछ तो डिफरेंट करो यार। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे रात को 1:30 बजे तक सोने ना दिया। मैंने जो है वो हुमायूं को जो है वो 12 बजे मैसेज करना था, लेकिन मेरे ख्याल से 12:02-3 हो गए थे। लेकिन फिर भी मैंने जो है अच्छा मुख्तसर मैंने मैसेज किया, बिकॉज उससे काफी डंड रौला घर में डला हुआ था खदीजा का। एक्सपेक्टिंग यू टू मैसेज मी बिकॉज मुझे लगा बेबच्ची सो गई होगी यार। मैंने तो कॉल करनी थी, लेकिन वो हालात ने इजाजत ना दी मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, खैर है यार। इट डजंट मैटर, फ्रेंडशिप्स में चीज़ें बिल्कुल मुझे लगता है मैटर नहीं करती हैं। इट मैटर्स कि आपको याद रहता है। और आई थिंक आई हैव ग्रोन ओल्ड। 25-26 साल के जब हम हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि अब जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। 25 या 26 क्यों हुए हो अभी? 26 I have been now। हालांकि लास्ट जो हमने यहाँ पे बर्थडे की थी उसमें मैंने 26 ही बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इससे आगे ना जा पाऊंगा, तो मैं 26 पे अटक मुझे लगता है हुमायूं इज वन ऑफ दोस पीपल जिनको हमेशा जब आप कहते हो ना कि कौन सी बर्थडे, तो वो सेम बताते हैं। हमारी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस भी थी जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी यही करती थी। उनसे जब पूछते थे वो सेम बताती थी। आपको तो लगता है आप उनका नाम लेंगी तो आप इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएंगे। मीरा नाम है उनका, क्या बात कर रही हैं? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं डे ड्रीमिंग की बात कर रहे थे, और व्हिच आई डू अ लॉट। और डे ड्रीमिंग के आज हमारा टॉपिक है कि दिन दिहाड़े ख्वाब देखना। दिन दिहाड़े हम कैसे ख्वाब देखते हैं? जैसे कि कहीं पे मैं आपको बड़े मजे कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी आती है और आप कहते हैं कि यार अगर इधर और उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो आपकी बड़े मजे की बात आ रही है, तो आप कहते हैं यहाँ पर अगर मेरा हो जाए। और फिर आप कहते हैं उन पैसों का आप क्या क्या करना है। अगर कहते हैं फिर वो पैसे में इस तरह कर लूँगा, इतने जोड़ लूँगा, फिर घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा। फिर आप इसको ना हमारे बचपन में कहा जाता था शेख चिल्ली के मंसूबे। उनकी एक स्टोरी थी जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे चली थी, जिसमें एक कैरेक्टर था शेख चिल्ली। तो वो इसी तरह से जो है वो अंडे ख़रीदता है और फिर वो कहता है कि इसको मैं रखूँगा और इसकी मुर्गियाँ निकलेंगी और फिर और अंडे देंगे। और वो अभी वो जा ही रहा होता है, ठोकर लगती है, सारे अंडे गिर के जो है वो टूट जाते हैं। तो वो शेख चिल्ली के मंसूबे जो है वो काफ़ी एक्चुअली आपको जॉब मैंने देखा है, कुछ लोग जॉब का सोचते हैं जिसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, कहते हैं यार एक बार इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए ना, और फिर इतनी तनख्वाह होगी तो उस तनख्वाह का मैं ये करूँगा, ये बना लूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो किसी और ही जॉब का देखें। आप सोचते हैं कि यार अभी मेरी तनख्वाह इतनी है, अगर मेरी तनख्वाह इतनी हो जाए ना तो मैं ये और कर लूंगा। तनख्वाह तो पीछे भूल जाते हैं, जहाँ पे ये करना होता है आप कहते हैं अच्छा उसके बाद ये कर लूंगा, उसके बाद उधर चला जाऊंगा, अच्छा फिर एक काम करूंगा उसको भी कर दूंगा। और फिर उसको अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं हुमायूं जिनका अटेंशन जो है उसको कर दूंगा, और फिर आप कहते हैं नहीं इससे मेरे से बड़ी ज्यादा, आप उस बंदे पे चले जाते हैं, तनख्वाह वही रह जाती है। कुछ लोग वो ऐसे होते हैं कि जब आप दिन में इस तरह के ख्वाब देख रहे होते हैं, दिन में इस तरह की सोचें आपको आ रही होती है, तो वो रियलिटी में से निकल जाते हैं। रियलिटी में से निकलना क्या आपको कभी हेल्पफुल होता है या नहीं? आपको नुकसानदेह होता है? मैं यही पूछने लगा क्या ये गलत है कि नहीं? मुझे लगता है गलत किसी हद तक नहीं किसी हद तक है भी। जैसे कि आपको ये खुश भी करता है, आप इट मेक्स यू हैप्पी, बट यकीनन आप जो प्रैक्टिकलिटी है ना, जो प्रैक्टिकलिटी है वो इसमें से माइनस हो जाती है। आप वो जो खुशी महसूस करना चाहते हैं वो पाकर, वो खुशी आप पहले से ख्वाब देखकर महसूस कर लेते हैं, तो इसलिए ये गलत भी है। हलीमा, माय क्वेश्चन टू यू इज कि तुम्हें क्या लगता है, तुम डे ड्रीमिंग में सबसे ज़्यादा क्या सोचती हो? मैं भी करता हूँ डे ड्रीमिंग, तुम्हें क्या है चीज़? और सच बताना, झूठ ना बोलना। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी, बिल्कुल सच। वो ये है कि डे ड्रीमिंग में जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा सोचती हूँ वो ये है कि एक दिन मेरा अपना घर होगा। अच्छा कैसा, ये बताओ। कैसा ये मैंने नहीं सोचा, बिकॉज इसलिए नहीं सोचती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ भी पूरा होने वाला है, बिकॉज माय हस्बैंड इज एन आर्किटेक्ट और उसने बहुत प्लान्स जो है वो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तुम्हारा एक अच्छा मैं बताती हूँ, मुझे ना जो है बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिन्हें कंस्ट्रक्टेड एरिया बहुत चाहिए होता है। मुझे कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना नहीं चाहिए। मुझे अपनी फैमिली के हिसाब से, अगर 2 बच्चे हैं तो बस उसके हिसाब से, अगर 3 बच्चे हैं तो उसके हिसाब से मैं चाहती हूँ कि लॉन ज़्यादा हो, ड्राइव वे
हो उसके अंदर, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अपील करती है। अंदर मैं वैसे भी इतना नहीं करूँगी क्योंकि फिर हमारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज उसको बहुत टेक्निकल चीज़ें पता है, मुझे नहीं पता। तो वो फिर कहेगा कि ये नहीं हो सकता, अपना घर नहीं है। इस वजह से मैं नहीं सोचती। मैं आपको बड़े मत नहीं, अपना घर जो तुम जहाँ पे रह रही हो वो भी तुम्हारा अपना घर ही है, बट यू वांट अ न्यू हाउस वेयर यू कैन बिल्ड इट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टाइल। लेकिन आपको इस पूरी बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अखज़ करनी है। पहली एक ये कि मेरी आज सालगिरह है, मुझे सालगिरह बहुत मुबारक हो। दूसरी ये कि हलीमा ने दूसरे बच्चा जो है वो प्लान कर लिए, कह रही 2 बच्चों के, थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे, बच जाएगा। देखते रहिए कौन सा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। डेविड वाले कैमरे पे देखना है। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। हम लोग डे ड्रीमिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। हुमायूं ने मुझसे सवाल पूछा था कि किस चीज़ के बारे में करते हैं। आपको क्या लगा था? अब मैं चालाक सी हो गई हूँ आपके साथ रह के, अब मैं नहीं भूलूंगी। नहीं, मुझे लगा कि ये मैं क्यों डिफरेंट सा दिख रहा हूँ, तुम ठीक दिख रही हो। मैं देख रही हूँ, मेरे को ज़ैनब भी देख रही है कि गलत मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा कि मैं उल्टा लग रहा हूँ, तुम ठीक लग रही हो तो मैं गलत, क्योंकि गलत आप जगह देख रहे थे। अच्छा हुमायूं किस चीज़ के बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, जल्दी से बताएं, फिर अपने ज़ैनब के पास आना। यार पहले ज़ैनब से पूछ लेते फिर मैं बताऊंगा। ज़ैनब अ वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन भूलना नहीं है ज़ैनब, ये बंदा बहुत चालाक है। और मैं तो नहीं बता रही, पहले आप बताएंगे। मैं बताऊं? हाँ। यार नहीं ना, इधर नहीं बता ना ये क्या मैंने बताया सबके सामने किस चीज के बारे में मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, आप भी बताओ यार। अच्छा मैं पहली वाली तो नहीं बताऊँ, दूसरी बता देता हूँ। मैं क्यों इतनी नाज़ेबा है? नहीं नाज़ेबा नहीं, ठीक है, पर भाई पर्सनल मैं बाहर मुल्क जाने का अक्सर करता हूँ कि व्हेन आई एम गोइंग ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं इधर जा रहा हूँ और फिर मुझसे मिल रहा हूँ और फिर मुझे अचानक से कुछ ऐसा हुआ है और फिर मुझे अचानक से कोई चीज़ मिल गई है पैसे और मैं अचानक से पैसों की डे ड्रीमिंग आप बहुत ही करते पैसे ही मिल रहे हैं इसको। अच्छा नहीं वैसे मैं ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता हूँ कि मैं अकेला हूँ किसी झूले पे, वो आप लोग देखे उसे क्या कहते हैं, भूल गया मुझे, जो ट्री के साथ बांधते हैं आप। झूला नहीं, वो ट्री के साथ जो होता है उसको कपड़े वाला झूला होता है, कहते हैं। तो अच्छा। वो मैं उसमें हूँ और मैं आसमान देख रहा हूँ और हल्की की बारिश हो रही है और एक ऐसा घर है जो बिल्कुल शीशे का बना हुआ है और हल्की की बारिश हो रही है और बाहर जंगल है, लेकिन वो नीचे गिर नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे डर लगता है हाइट से। वो ऐसी जगह पे कि मैं सिक्योर भी फील कर रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट फीलिंग मतलब घर भी है, बाहर का मुल्क भी है, बहुत पैसा चाहिए इस डे ड्रीमिंग को सच होने के लिए। तो ज़ैनब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। नहीं क्या हाल है आप दोनों का, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपका सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक मेरा एक सूट था बिल्कुल इस तरह से, तो और आपकी सॉक्स बहुत अच्छी लग रही है, चेक कर ली मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप देखिए ज़ैनब की ज़ैनब किस चीज़ के बारे में डे ड्रीमिंग कुछ कहना चाहोगी ज़ैनब? नहीं, मैं आपको क्या कहना चाहूँगी, हाँ वो मैंने आपको कह दी, लेकिन फिर कह देती हूँ हैप्पी बर्थडे हुमायूं। थैंक यू। मेरे को तो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि शो में दोबारा बोलना है गन पॉइंट पे। हाँ गन पॉइंट पे। अच्छा डे ड्रीमिंग एक तो मैंने घर की थी और माशाल्लाह वो कंप्लीट हो गई, ख्वाब सच्चा हो गया माशाल्लाह। और मैंने उस घर को खुद डेकोरेट किया, उसमें एक एक चीज़ जो जैसे मैंने सोची थी, मेरा किचन मेरा डे ड्रीम था, जैसे मैंने देखा उसको, मैंने अपने किचन में वही चीज़ें वैसे ही लगाई जैसे मुझे पसंद थी, अपना घर वैसे ही बनाया, एक एक टाइल को खुद सेलेक्ट किया मैंने और सिर्फ एक कमरे को छोड़ के बाकी सारा घर मेरी मर्जी से। This makes me so happy। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी का ख्वाब जो कि ख्वाब था और वो पूरा हुआ और तुम्हारे वो पूरा होते हुए तुम्हारे चेहरे से नजर भी आता है। अल्लाह ताला जितने तमाम लोग जो हमारे आज देख रहे हैं कोई ख्वाब देख रहे हैं तो अल्लाह ताला पूरा फरमाए उनका। लेकिन आज के गेम में ट्विस्ट है, आज के इस टॉपिक में ट्विस्ट यही है कि आप हमें कॉल करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपका ख्वाब क्या है। क्या पता हमारे आमीन कहने से, सबके आमीन कहने से आपका वो ख्वाब सच्चा हो जाए। प्लीज अगर किसी के ख्वाब तक अभी आप नहीं पहुंचे, हो सकता है वो उस ख्वाब तक पहुंच गया हो, तो प्लीज नजर मत लगाएं। माशाल्लाह बिल्कुल बताएं जी। ज़ैनब क्या बना रहे हो आज? मैं चिकन नगेट्स बना रही हूँ और उसकी रीज़न ये है कि बच्चों का स्कूल खुल चुका है और मुझे खुद भी जो है ना चिकन नगेट्स का स्टॉक बना के जो है वो फ्रीज करने पड़ते हैं, तो एक तो वो बना रही हूँ और उसमें डैशी का ये ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ और डैशी के ही मैंने चिकन
सिनेमन पाउडर जो है वो ऐड तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा बिकॉज हाँ। ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आपको ब्रेड क्रम्स बनाने में बड़ा टाइम लगता है। जी, जी। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन आज आप अपने ख्वाब के बारे में बताएंगे, क्या है ख्वाब आपका, क्या पता आज आमीन कहने से आपके ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर पहुंच जाए, वो कबूल हो जाए। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। एक बार फिर से अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे दावत दी है, उनसे पहले जिस बारे में बात करेंगे वो मैं बता देती हूँ। बेसिकली ही इज़ अ मेंटर, ही इज़ अ टीचर। वो लोगों को गाइड करते हैं, लेसन्स देते हैं, टीचिंग्स देते हैं, ओपन हाउस कराते हैं, ताकि ओपन हाउस से मुराद में ये है कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं और आपको आपके सवाल का जो है वो जवाब आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मिलेगा। बहुत सारे लोग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो इनकी एक स्पेशलिटी है ट्रेनिंग की, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस भी इदारे में कभी जाते हैं तो आप एक फ्रेश हैंड होते हैं। ठीक है, आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता। फॉर इंस्टेंस अगर आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रायर ट्रेनिंग आपको मिल जाए कि हाउ डू यू बिहेव इन अ कॉर्पोरेट में कैसे काम किया जाता है, मोटिवेशन कैसे, हर ऑफिस में हर दिन के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए ताकि आप कर सकें। खुद सोचें कि आप इतने सालों से एक ही काम कर रहे हैं, जाकर ऑलमोस्ट थोड़े से चेंजेस वेरिएशंस आते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास मोटिवेशन कैसे हो सकती है, ये एक ट्रेनर आपको सिखा सकते हैं, कैसे आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग कई साल एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं क्योंकि वो स्टैटिक हो जाते हैं और वो उससे आगे बढ़ नहीं पाते। सो अ ट्रेनर हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ दैट। एंड नॉट जस्ट दैट, टीचिंग में खासतौर पर मैंने और लीमा ने रिसेंटली सीखा कि टीचिंग में आपको बहुत ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, कि अब जो हालात बदल रहे हैं, अब सकनात बदल रहे हैं, अब मौसम जिस तरह बदल रहा है। और सबसे मौसम से बात करने से याद आया, अल्लाह ताला कराची के हालात बेहतर करे। कराची में फिर बारिश हो रही है एंड हालात बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला कराची वालों के लिए आसानी करे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक अगैन, आप आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं, उनका एक बहुत मज़ेदार सा एक डोमेन है, वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है NLP, जो कि अब रिसेंटली बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई है, लोगों को अवेयरनेस आई है इसके बारे में, बिल्कुल इसको और मॉडिफाई किया गया। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, व्हेन इट कम्स टू स्पोक्स पर्सन, व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, व्हेन इट कम्स टू NLP ट्रेनिंग्स। एंड नॉट जस्ट दैट, कैसे आपको आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप रुक गए हैं वहाँ से आपको चला पाएंगे, यही कर पाएंगे। इन्हीं से इनकी कहानी सुनेंगे। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर खालिद महमूद से। Assalamu alaikum, Dr. Khalid. A very good morning. And if I'm not wrong, he is your mentor's friend. Yes. डॉक्टर हयाम जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? प्लीज बैठे, मैं पढ़ना चाहते हैं क्या लिखा हुआ आपके कोट पे, पर मैं आपसे पूछ लूंगा। बहुत छोटा लिखा है, पढ़ नहीं सकता। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने के लिए, सबसे सवेरे हमारे लिए उठने के लिए। सबसे पहले हम इसी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा गेस्ट पहले यहाँ इधर सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आया था, तो आई होप के ठीक है जी। यू लुक फाइन एंड यू लुक परफेक्ट। डॉक्टर साहब, एक सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। आप लोगों ने बड़े लोगों से ट्रेनिंग भी आपने हासिल की, आपके मेंटर्स बहुत बड़े बड़े लोग रहे, जिसमें जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बड़े बेहतरीन थे। रॉबिन से आपने ट्रेनिंग ली। Fortunately, I have also been trained by Robin. Really, online. Tony Robbins? Yes, I have discussed it in my जी show जी before. मुझे बताया हुआ है। I have been trained by Robin online, and I think incredible trainer. Yeah. The way he takes you, इतना वो काम है, मैं तो सर पकड़ लेता था कि मुझसे नहीं हो रहा, but he's very calm and I love him. God bless him. आपसे पहले हम वही पूछेंगे जो हम रवायती तौर पे पूछते हैं। हम डे ड्रीमिंग की बात कर रहे थे। दिन में ख्वाब आप भी देखते हैं, क्योंकि आप अब इस उम्र के हिस्से में सब हम आ गए कि हमने बड़े बचपन में भी देखे, आप अभी भी देखते हैं, बचपन में देखते थे? डे ड्रीमिंग तो मेरा ख्याल है हर किसी का एक ऐसा स्क्रीन है जो हर वक्त चलती रहती है। कोई भी एज हो, कोई भी टाइम हो, तो आप ये डे ड्रीमिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन हमारे डोमेन में जब हम डे ड्रीमिंग की बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपको कि आप कह रहे थे ये अच्छा भी है और वो थोड़ा सा बुरा भी है। बट इन माई केस मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा कि ये बुरा कभी भी नहीं होता। डे ड्रीमिंग इज़ नेवर। एक चीज़ अगर आपने सुनी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है या कहता है, या उसकी मीनिंग ये है
कि whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. तो डी ड्रीमिंग उसका एक वो पार्ट है जो इसे कहते हैं हम पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो जब आप कोई चीज़ इमेजिन करते हैं और बहुत डीपली करते हैं, शिद्दत से करते तो वो आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं। एक छोटा सा मसला है जो मुझे लगता है जब आप दिन में ख्वाब देखते हैं और आप वो ख्वाब मुकम्मल कर चुके होते हैं अपने जहन में, आप उसका मज़ा ले चुके होते हैं, तो क्या प्रैक्टिकलिटी में आपकी वो जस्तजू थोड़ी कम नहीं हो जाती? क्योंकि आपने वो जो मज़ा होता है, जो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? आई अंडरस्टैंड, मैंने सुना भी था अभी, आप थोड़ी देर पहले आप यही वाली बात कर भी तो वो रहे थे। प्रैक्टिकलिटी आप खत्म हो जाती है क्योंकि आप कहते हो कि हो गया है, पर असल में आपकी जस्तजू रहती है जब आप कहते हो कि पाना है, उस पाने में आप लग जाते हो। मुझे लगता है कि जस्तजू और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपने वो टेस्ट कर लिया और अब आपको वो चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में, वो होना ही चाहिए। उसकी 100% टेस्ट तो नहीं होता, उसकी एक फीलिंग होती है, एक खास किस्म का आप उसका टेस्ट ले लेते हैं और वो आपको और ज़्यादा बेसिकली वो करता है, मोटिवेट करता है कि आप अब इसको अचीव करें। आप दोनों को डे ड्रीमिंग को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी डे ड्रीमिंग बहुत फिट है। आपकी सोच है, मैं ऐसे मजे लेता हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। ना मेरे ख्याल है नहीं, इट्स परफेक्ट, आई अंडरस्टैंड, ऐसा होता है, इससे हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। ये एक आपकी स्किल है। कुछ लोग होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो डे ड्रीमिंग पूरी तरह कर भी नहीं, उसको आपने वर्ड डे ड्रीमिंग दे के ना थोड़ा लाइट कर दिया है इस चीज़ को। असल जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन बेसिकली। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से सुनने को मिलती है, जब भी आप किसी प्रोफेशनल के हवाले से बात करते हैं, मैं इसकी ट्रेनिंग में जाना चाहता हूँ, मैं उसका सेशन अटेंड करना चाहता हूँ, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहता हूँ, पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली कही जाती है कि इसमें ऐसी क्या बात है, घर बैठ के सुन लो, किसी को इंस्टाग्राम पे सुन लो, मे बी किसी को यूट्यूब पे देखना शुरू कर दो, या अगर हम चले साइकोलॉजिस्ट का तो एक अलग मसला है, वो कहते हैं हमें बता दो, हम तो मैं तुम्हारा कर देते हैं सब कुछ। जो एक प्रोफेशनल है उसकी ट्रेनिंग में और एक रॉ बंदे से वैसे बात करने में या उसकी बात सुन लेने में कितना फ़र्क है जो आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है? मगर सिंपल सी एग्जांपल दूँ बगैर किसी डिटेल में जाए हुए, आप दो लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं और रोज़ाना आप आते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, क्या आपको लगता है कि कोई खाली अगर एक किताब पढ़ ले कि इस तरीके से प्रोग्राम होता है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे होगा, तो उसको ले आए और वो आते ही वो आके कर लेगा? इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब जो थियोरेटिकल पार्ट होता है ना, वो आपको कोई भी समझ सकता है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, वहाँ पे आपकी स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्किल सेट आपको कोई वही बता सकता है जो स्किल सेट को सिखा सकता है। अगर थोड़ा सा और अब इसको कॉम्प्लिकेट करके बताऊं तो देयर इज़ अ कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये आपकी डे टू डे लाइफ को और सारी चीज़ों को देख रहा होता है। वट एवर वी टॉक, वट एवर वी डू, जो डे टू डे के अंदर, अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं तो हम लोग कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, देख के आराम से ऐसे ऐसे करके, बट देयर आर सर्टेन थिंग जो अनकॉन्शियसली हो रही हैं, वो आपकी स्किल सेट का हिस्सा बन गई हुई हैं, आपकी बॉडी का हिस्सा बन गई हुई हैं। इसी तरीके से जब आपको पर्सनल लाइफ में कोई इशू आता है, चाहे वो मेडिकल का इशू है, फिज़िकल इशू है, इमोशनल इशू है, मेंटल इशू है, रिलेशनशिप इशू है, तो जनरली अगर इस तरह आप किसी से बात करेंगे तो आपको एक अच्छा मशवरा ज़रूर मिल सकता है, आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस मिल जाएगी। बट अगर आपने देखा होगा कि इसके बावजूद हमारे रिलेशनशिप इशू सॉल्व नहीं हो रहे, बिल्कुल इसके बावजूद हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो रही होती है, वो हम उसको माने या ना माने, इसके बावजूद हमारे साथ इमोशनल इश्यूज चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं या किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं, तो उसके पीछे उसकी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
उसके पीछे एक डाटा बैंक शामिल होता है जो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर किया है अपनी स्टडीज़ के थ्रू और अपने ट्रेनिंग्स के थ्रू। अब वो जब आपको कोई चीज़ समझाएगा तो वो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ भी आएगी और आपको उसका एक स्किल सेट भी वो बताएगा कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना। डॉक्टर साहब, इसका डिफरेंशिएशन में ये भी आता है, अगर मैं इसकी बात करूँ उसको जस्टिफाई करने के लिए, कि जब आप किसी डॉक्टर के लिए आपको बीमारी होती है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं आपको क्या बीमारी है, आप उसकी दवाई भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका एनालिसिस करता है, वो देखता है आपके अंदर क्या बीमारी, क्या ये दवाई आपको सूट करेगी, हो सकता है आप जो आपको लग रहा हो वो कम्प्लीटली वो चीज़ ना हो। सो इट इज़ एग्जैक्टली द वे यू गो टू अ डॉक्टर, आपका मसला जो है वो कैसे हल होगा। हम न्यूरो प्रोग्रामिंग लिंग्विस्टिक की बात करेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिसके बारे में मुझे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आपसे सीखना चाहूँगा, सेंसेस को, आदात को, सोच को मिलाकर उसको जज करके आप किसी की सोच को बदलते हैं, आप किसी की आदात को बदलते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब कोई इंसान कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, आप ये सब कुछ उसकी लेकर, उसका डाटा लेकर आप उसका तब्दील करवा देते हैं अल्फाज, और वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। ये कैसे होता है? आज मैं ये बात सोच के आया था कि इस प्रोग्राम में पहले मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आपका फॉर्मेट देखा, और फिर मैं सोच के आया था कि कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो आज मैं पूरा देख के आऊँगा, क्योंकि अमूमन मॉर्निंग शोज़ के अंदर ये होता है कि हाफ बात आप कर पाते हैं, फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन। इट इज़ कॉल्ड NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जिस तरह आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, आपका CPU प्रोग्राम होता है, और आप उस प्रोग्राम के अंदर रह के सर्टन काम करते हैं, इसी तरीके से आपका माइंड भी प्रोग्राम होता है, जिसे हम पैराडाइम कहते हैं, जो फर्स्ट ईयर से लेके 7 ईयर्स तक आपकी पैराडाइम बिल्ट होती है। ठीक है, राइट, एक बच्चे के अंदर। अब हम लोग जो एक्चुअली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं, आप अगर आप गौर करेंगे तो हमारी 1 to 7 ईयर की पैराडाइम ही लेके हम आगे चल रहे हैं। इवन आप 8 ईयर्स के भी हो जाएं तो वो जो आपका बचपन था वो है वही सारी की सारी प्रोग्रामिंग आपके अंदर, यू नो। एक और सादा एग्जांपल है, आप एक मोबाइल लेते हैं, ये इसके अंदर एक बेसिक प्रोग्राम होता है कॉल करने का, मैसेज करने का, फिर इसके अंदर आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप डाउनलोड करते हैं। एक स्टेज आती है कि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड, ओवर क्राउड हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट डिलीटिंग दी ऐप्स। हमारा माइंड भी कुछ इसी तरह काम करता है। 5 सेंसेस के थ्रू इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही होती है आपके कॉन्शियस में, फिर सब कॉन्शियस के अंदर जाके वो बिल्कुल आप कह लें कि मेमोरी की फॉर्म में और मुख्तलिफ फाइल्स में चली जाती है। अब हम 95% अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं और 5% सिर्फ कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो अनकॉन्शियसली चल रहा होता है। समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ। there is I can see it. If you want to ask, you can ask. Then I can आप खत्म करें फिर पूछो। Right? So what NLP does, basically it tells you what you do and why you do. अगर बहुत आसान तरीके से मैं बात करूं, what you do and why you do, अगर आपको और इस दोनों के जवाब आपको पता चल जाते हैं। अगर आप किसी का why पकड़ लें या अपना why पकड़ लें तो you can do anything. As a trainer आपको पता चल जाता है दूसरा बंदा कि क्यों कर रहा है, आप उसे जब बातें मुझे पता चल गया कि आप इस वक्त जब मैं बात कर रहा था तो आपका माइंड कुछ और सोच रहा था। You were trying to. मुझे इतनी देर, हालांकि मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ, I could sense it. तो पता लग जाता है। That's how it works, right? NLP को मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है हर किसी को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपकी लाइफ देखें, मैं यहीं बैठ के ये कह सकता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त सारे के सारे हमारे इस स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, ईच वन ऑफ अस इज फाइटिंग हिज ओन साइलेंट बैटल। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, सिंपल सी बात है, इससे किसी को कोई इनकार हो ही नहीं सकता कि जी मैं, वो जो बंदा सामने खड़ा है वो बोले मेरी लाइफ तो चिल चल रही है, मुझे तो कोई मसला है ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको थोड़ा आसान करने के लिए आपसे एक सवाल पूछूं, इसी को लेकर मुझे बताएं, कोई आदत किसी को पड़ गई, कोई ऐसी सोच पड़ गई जिसमें नाउमीदी उसके जहन में आ गई, वो हर बात पर नाउमीद होता है, बुरा ही सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव हो गया क्योंकि उसके साथ हमेशा बहुत सारी जगहों पे बुरा हुआ, शादी हुई वहाँ भी बुरे लोग मिल गए, पहले बचपन में घर वालों के साथ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, थ्रू आउट लाइफ इस तरह गुजरी, ऐसे इंसान को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है? बेस्ट, ज़बरदस्त, ये बिल्कुल हमारी डे टू डे की एग्जाम्पल है। देखिए, हम लोग चलते हैं पैटर्न्स के ऊपर, हर इंसान के अपने पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पैटर्न्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं।
अगर आपके साथ ज़िंदगी में कहीं बुरा हुआ है, अगर आपका ये बिलीफ बन गया है कि ज़िंदगी बुरी चीज़ है, लोग बुरे चीज़ हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, वो आपको याद है एक पुराने ज़माने में हम पता नहीं आपने देखे हैं वो एक ड्रामा होता है ज़िंदगी क्या है गम का दरिया है, एक डायलॉग था उस ड्रामे का, वो पीटीवी का ड्रामा होता था। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो उसमें एक बंदे का ये बड़ा ना की डायलॉग होता है, वो जब भी उसकी अपीयरेंस होती है ना तो वो ऐसे बैठा होता है कि ज़िंदगी क्या है, वो गम का दरिया है। ये एक ऐसी बात है कि अगर आप डे टू डे लाइफ के अंदर अपना कोई भी बिलीफ बना लें, ज़िंदगी क्या है गम का दरिया, तो अब ये गम का दरिया ही चलेगा आपके साथ सारी ज़िंदगी में। मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली ऐसे, जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप फील करते हैं, जो कुछ आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं, वो सब कुछ आपकी लाइफ में होता है। एंड इट इज़ ट्रू। डॉक्टर साहब, एक मतलब मुझे बहुत सारे लोग इस तरह के मिलते हैं जिनको ज़िंदगी में जितने भी मसले हुए होते हैं वो पैसे से रिलेटेड होते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता या इतना होता तो शायद ये मसला हमारी ज़िंदगी में ना आता। सेहत का मसला है, हम एक बेहतर जगह जाके इलाज करा लेते, या कोई और मसला है, एडमिशन यहाँ नहीं हुआ था तो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ले लेते, क्योंकि सेल्फ पे हमारे पास पैसा होता। वो ये समझने लग जाते हैं कि ज़िंदगी में हर मसले का हल जो है वो ज़्यादा पैसा कमाना है, और वो उसके पीछे फिर पड़ जाते हैं, या ये दूसरों को भी समझाने लग जाते हैं कि भाई पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है। मैं बहुत दफ़ा ऐसे लोगों से कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ और उनको कहती हूँ कि नहीं, पैसा हर मसले का हल नहीं है। बट फिर वो मिसालें भी ऐसी होती हैं कि आप भी खामोश हो जाते हो। ज़ाहिर है मैं एक प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना इस हवाले से, तो मिसालें ऐसी होती हैं कि आप भी कहते हो कि हाँ कोई ना कोई मसला है। मुझे बताएं कि आप ज़ाहिर है ज़्यादा इस हवाले से जानते होंगे, ट्रेनिंग्स बहुत सारे लोगों की लेते होंगे, उनको भी इस तरह के मसले मसाइल आते होंगे। आपने इंसान को कैसे इस बात के लिए कायल करना है कि हाँ पैसा ज़रूरी है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। पैसा इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। शी इज आस्किंग क्वेश्चन फॉर हरसेल्फ ताकि कन्विंस हो जाए। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं बड़ा खुश हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहले सबसे बात ये कि एक अंडरस्टैंडिंग तो ये होनी चाहिए कि पैसा ज़रूरी है। हम लोगों की दो एक्सट्रीम्स हैं जी, या हम बोलते हैं पैसा ज़रूरी है, या बोलते हैं पैसा ज़रूरी नहीं है। या बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, या बोलेंगे कि पैसा ही कुछ नहीं होता। मतलब वी ऑलवेज हैव टू एक्सट्रीम्स। तो पहली चीज़ मैं तो ये कहूँगा कि पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सीधी सी बात है, इससे कोई दूसरी राय कोई बात है ही नहीं है। अब आप ओनली मोस्ट अब नहीं, मैं आपको ये उसको फील होता है जब वो चीज़ उसके पास नहीं होती है। कभी उससे पूछे जिसके पास पैसा नहीं है, उससे पूछे जो क्राइसिस में है, ही विल टेल यू। सो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब आते हैं आपके उस पार्ट की तरफ कि इट इज़ नॉट दी ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। इस पार्ट पे हम ब्रेक के बाद आएंगे। आप इसको प्राइस रखते हैं। क्या पैसा ही सब कुछ है, या पैसा ही सब कुछ नहीं है? पैसा ही सब कुछ है लेकिन सिर्फ यही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे सवाल, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा है। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है, लेकिन ये क्या है पैसा? पैसा जल्दी से हो रहा है? क्विकली डॉक्टर साहब, आपने कहा पैसा इज एवरीथिंग बट नॉट द ओनली थिंग, क्या मतलब इस बात? यस, ये ऐसा कमाल का टॉपिक है और मेरा ख्याल है हर बंदा इसके अंदर माइंड बॉगलिंग करता है। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूँगा। पहली बात ये, पैसा फिर बोलूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलें कि पैसे के बगैर सब कुछ हो सकता है, खाली बाकी चीज़ों पे तो नहीं हो सकता। यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। यहाँ तक तो ओके हो गया। स्टीव जॉब आपने नाम सुना होगा, जो एप्पल का बानी है। ही हैड लॉट ऑफ मनी, ही उसका बिजनेस, उसका काम, उसका सब कुछ उसका। बट एट द एंड ऑफ द डे ही ऑल्सो केम ऑन टू द पॉइंट कि पैसा बहुत ज़रूरी है लेकिन नॉट एवरीथिंग।
सिर्फ पैसे के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार नहीं सकते हैं, एक कंप्लीट फुलफिल्ड लाइफ नहीं गुजार सकते आप। आपको कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारे बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। मैं अगर आपको 6 चीज़ें बता दूँ, अलाउ मी कि मैं उनको कंप्लीट कर दूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या इंसान के लिए ज़रूरी है। किसी भी इंसान के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले सर्टेनिटी। उसको एक सर्टेनिटी चाहिए, अपने रिश्तों में चाहिए, अपने प्रोफेशन में चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में चाहिए, सोशल लाइफ में चाहिए। एक सर्टेनिटी होनी चाहिए और एक सर्टन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। फुल सर्टेनिटी एक हमारी ह्यूमन नीड है, सर्टेनिटी और एक सर्टन लेवल ऑफ स्मॉल अनसर्टेनिटी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। बहुत मुश्किल बातें कर रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए समझना बहुत ज्यादा। चले मैं आसान करता हूँ, थोड़ा और कोशिश करता हूँ। सर्टेनिटी चाहिए हर किसी को। देखें, आपको अपने रिश्ते के अंदर यकीन तो चाहिए ना। सिंपल सी बात है कि आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी रिश्ता हो वो मजबूत हो, वो कंफर्म हो, उसके अंदर कोई ऐसी बात अभाम ना हो, उसके अंदर कोई आपकी जॉब है, आप चाहते हैं यार मुझे ये तो नहीं पता कि कल मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। इस सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी, एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि अगर हर चीज़ आपको पहले से पता हो तो आप बोर हो जाएंगे। तो आपको एक सर्टन लेवल ऑफ सरप्राइज, कुछ नया करने को आपको अच्छा लगता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है लव एंड कनेक्शन। हर इंसान के लिए एक ख़ास तरीके का लव एंड कनेक्शन इन एवरी वे चाहिए। मैस्लो हायरार्की को आपने थोड़ा सा तब्दील किया है, मैंने देखा है हाउ यू जस्ट चेंज्ड मैस्लोस हायरार्की, सर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी। ठीक है, ये लव एंड कनेक्शन हर किसी की रिक्वायरमेंट है। मोहब्बत किए जाना और मोहब्बत करना। मुझसे कोई मोहब्बत करे और मैं किससे मोहब्बत करूं। अब वो मोहब्बत बच्चे की भी हो सकती, माँ बाप, सारी मोहब्बतों की मैं बात कर रहा हूँ। और कनेक्शन की बात, जब कनेक्शन की बात आती है तो वो एक कनेक्शन होता है आपका किसी इंसान के साथ। हमें तो बच्चों वाली मिल रही है मोहब्बत आजकल, हाँ, दूसरी वाली अभी तक नहीं मिली। अपने टाइम पे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, कोई कजन प्यार कर ले। उसके बाद होती है ग्रोथ। हर किसी को ना ग्रोथ चाहिए। वो एक स्टैटिक जगह पे नहीं रहना चाह रहा, वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ बेहतर करूँ। और एक चीज़ होती है कंट्रीब्यूशन, कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये ह्यूमन साइकी, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी। अब आपको पैसा मिल जाए, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन इन जो ह्यूमन बेसिक नीड्स हैं, ये इनमें से 2 से 3 नीड्स ऐसी होती है जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। वो मे भी आपकी डिफरेंट हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। आप किसी एक चीज़ के बगैर रह सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ के बगैर नहीं रह सकते हैं इन 6 नीड्स में से। तो अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि आपके पास पैसा हो और आपकी ये नीड्स पूरी ना हो रही हो, तो एक स्टेज आएगी कि आपके लिए पैसा भी बेमानी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरी तरफ से फुलफिल हो और आपके पास पैसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग आपसे इख्तलाफ करेंगे कि अगर पैसा हो तो प्यार भी आ ही जाता है, बड़े बड़ों को प्यार हो जाता है पैसे वालों से। हम छोटा सा डिपेंड करता है वो प्यार है या प्यार आपसे नहीं है, आपके पैसे से है। तो वो आपके अंदर वो जो हॉलोनेस, शैलोनेस होती है वो हमेशा रहती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे। आजकल की पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बच्चों को समझाना बुझाना वो वाले आसान चीज़ें नहीं रही जो हमारे बचपन में हुआ करती थी। इसके हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पैसा हमने किया अब खत्म। अब हम बात करते हैं पेरेंटिंग के बारे में। शुरू में मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। क्या होता है जब 2 बच्चे लड़ते हैं, हम अक्सर स्कूल में देखते हैं या मोहल्ले में देखते हैं, 2 बच्चे लड़ते हैं तो हम अब अक्सर देखते हैं कि एक बच्चे को थप्पड़ मारा, तो हम जैसे अगर थप्पड़ मारता हमने खुदा ना खास्ता देख लिया, तो बच्चे ने थप्पड़ मारा होता है उसका तो आपने कचुम्बर निकालना है कि अब तूने मेरे सामने थप्पड़ मारा था, विच इज़ नॉट द राइट स्टोरी। ये मैंने बहुत अरसे बाद सीखा था कि आपने जब भी जाना है, आपने दोनों को पहले काम डाउन करना है। आपने दोनों से पूछना है कि हुआ क्या। पहले आपने इससे पूछना है, पहले उससे पूछना है, फिर जिससे भी आप पहले, और दोनों से अकेले अकेले पूछना है। और अकेले अकेले पूछकर आपने उनसे डिसीजन लेना है। आपने खुद को इस डिसीजन से दर्द नहीं करना कि तुम्हारी गलती थी, ये तुम्हारी गलती थी। एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट, आई टेल यू। बट याहिया कॉल लेते हैं, फिर सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम याहिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
A very happy birthday to you, my darling. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती कायम रखे और इसी तरह फले फूले आप, क्योंकि हम तो बुजुर्गों की तरह आपको दुआएं करें, आप हमारे बच्चों की तरह हैं। लिटरली मैं, क्योंकि एक मुझे तुम्हारी जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, तुम अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का जिक्र करते हो, तो डेफिनेटली आपको सबकी दुआएं जरूर लगेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। शुक्रिया। इसकी वजह से मुझे ये हुआ कि जो फैमिली का जिक्र करते हो, जो कपड़ों की बात मैंने यहाँ की थी, मेरी अम्मा उस दिन किचन में ही कहती कि तुम्हें पैसे, मैंने कहा किस चीज़ के, कह रही जो कपड़े तुमने मुझे लेके दिए थे। मैंने कहा क्यों, कहती तुमने शो में मुझे जलील कर दिया कि, मैंने कहा मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया। अच्छा, तो एनीवे माशाल्लाह यू आर लुकिंग स्मार्ट, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे, और आई वांट टू सी यू इन द स्काईज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मौजू क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी टीवी लगाया है। हम दिन में ख्वाब देखने के बारे में बात करते हैं, और जिस तरह की आपकी वर्कशॉप है वहाँ पे तो आपके पास बेतहाशा लोग काम करते होंगे, तो आप तो दिन में फिर बैठ के ख्वाब भी देखते होंगे, नहीं? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमारे पास फालतू टाइम बहुत होता है ना। आप अपना ख्वाब बताएं, कैसा ख्वाब देखते हैं, क्या कुछ छोटा सा ख्वाब बताएं, जैसे फखर भाई के पास टाइम काफी होता है, आपके पास भी होता होगा, बताएं क्या ख्वाब देखते हैं, दिन का ख्वाब आपका क्या, मुख्तसर सा बताएं ताकि हम देखें। एक्चुअली लिटरली बिलीव मी कि मैंने कभी दिन में ख्वाब नहीं देखा, लेकिन मैंने ख्वाब में ऐसी चीजें कुछ देखी हैं जो थोड़ी सी आपको प्रिडिक्ट कर रही होती है, कुछ चीजें ना आपको इंटीमेट कर रही होती हैं। तो आई फील के देखें ख्वाब आपके लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ लंबी कॉल नहीं करना चाहता, ख्वाब जरूर देखें लेकिन ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहे, हकीकत की दुनिया में रहे आप। बहुत अच्छी बात की आपने, ख्वाबों की दुनिया में ना रहे, हकीकत की दुनिया में रहे, लेकिन हकीकत की दुनिया को भी वो बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। नादिया हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो नादिया? अल्लाह की शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बोली भाई की बढ़िया आवाज आ रही है, क्या बात है? कल किधर गए थे आप लोग? यार कल हमें कुछ बस मुझे नहीं पता। नादिया आज तुम्हारे भाई की बर्थडे है, तुम्हें पता नहीं है ये बात? नहीं पता मेरा। नहीं, मुझे नहीं था पता। क्यों नहीं पता था? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे तो दिल पे लिखी होनी चाहिए तारीफ पैदाइश उसकी। दिल पे लिखे वो भी मिल जाता, कागज पे लिखे वो भी मिल जाती, दीवारों पे लिखे वो भी मिल जाती है। माशाल्लाह कितने साल के हो गए मेरे भाई? 26 का। कितना? 26 का? माशाल्लाह 36 नहीं 26 का बता रही हूँ, 26 से कह रही हूँ। माशाल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। दुआओं से ज्यादा कोई गिफ्ट नहीं होता, पास होते ना मैं इतना बड़ा गिफ्ट देती, मगर मैं दुआई दे सकती हूँ। यार बहुत शुक्रिया। 26 का होके मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात की है तुमने नादिया, दुआओं से ज्यादा और कोई गिफ्ट नहीं होता, हम सब इसको दुआएं देंगे। जैसे ये नहीं ना किसी को गिफ्ट देते, पैसे लगते हैं, हाँ भी दुआएं दे सकते, हाँ भी दुआएं दे सकते। दुआएं खरीद लेते, मुझे दुआएं नहीं चाहिए, मुझे कमोडिटीज चाहिए। क्या चाहिए आपको? यार नादिया आज तक पूछा, ये तुमने भेजा तो तुमने कभी कुछ भी नहीं है, तो रहने ही दो। आप अपना ड्रेस बताए ना, ड्रेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, अब जब और टीवी लिखते हैं और क्या मीडिया हाउस लिखते हैं तो आ जाता है। ये नादिया का एड्रेस बताएं, मैं गिफ्ट भिजवाऊंगी, और इम्तियाज का मैं गाड़ी में रखवा रहा हूँ, ये बराबर है, कांस्टेंट है, बाकी सब इधर उधर सब। मैं बात सुने मेरी मुस्कान आपी, पहले मुझे किसी ने कहा कि छोटा भेजो, अगर वो मिल गया फिर बड़ा भेजना। क्या छोटा? क्या गिफ्ट? पहले छोटा भेजो ना। तुम एक काम करो, तुम छोटा बड़ा नहीं, तुम छोटा और बड़ा दोनों एक साथ भेज दो। दोनों ना मिले है ना? अगर दोनों ना मिले नहीं, तुम अच्छी कंपनी से भेजना ना, कोरियर कंपनी से। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू द शो। क्विकली हम आते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। हम बात कर रहे थे कि बच्चों को समझाना, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो उस तरह से बात को नहीं समझते, उनको हमें रीजनिंग वगैरह देनी पड़ती है। सर पेरेंटिंग की जहाँ तक हम बात करें या हम टीचिंग की बात करें, दोनों चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स अगर हम कहें तो ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ
बच्चों के जो बिहेवियर हो गए हैं, आप क्या समझाते हैं, आप किस तरह से ट्रेनिंग्स कराते हैं कि बच्चों को किस तरह से सिखाया समझाया जा सकता है, ये नहीं कि डांट डपट के, अच्छे तरीके से? इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैं पेरेंट्स को बताता हूँ ना, आप किसी को कोई चीज़ तभी सिखा सकते हैं जो पहले आपको खुद आती है। जी। तो ये सबसे जो मुश्किल बात पेरेंट्स को सुनने में भी है और उनको ये बिलीव करने में भी है कि उनको पेरेंटिंग करनी आनी भी चाहिए। हाँ। आजकल की जो जनरेशन है 21st सेंचुरी की, मैं कल परसों भी किसी से बात कर रहा था कि ऐसे पेरेंट्स ना, आपको अब बहुत एहतियात से भी काम लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अवेयर होने की भी ज़रूरत है। एक तो जनरेशनल गैप है बहुत ज़्यादा, दूसरा ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर। तो पेरेंट्स बच्चे को तब सही तरीके से समझा सकते हैं जब उन्हें बच्चे के चैलेंजेस भी पता होंगे। पेरेंट्स हमेशा जो गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो अपने दौर को, अपनी पेरेंटिंग को प्रेजेंट मोमेंट या प्रेजेंट बच्चों के साथ उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक बात है मारने की या वो करने की, ये तो हम लोगों के पुराने तरीके, जो हम थोड़े ओल्ड एज लोग हैं उन लोगों के थे। आजकल की दुनिया में या इस टेक्नोलॉजी के दौर में देयर आर मैनी वेज टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग। आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेटा 5.5 साल का भी है और मेरा बड़ा बेटा 24 साल का है। माशाल्लाह। सो आई हैव दिस वेरिएशन। वैसे 2 साल छोटा है। तो ऐसे हुआ कि जो छोटा बेटा, मेरी आदत है कि मैं उससे कम्युनिकेट करता हूँ। वो क्वेश्चन करता है, मैं उसको अगला जवाब देता हूँ, और करता है, मैं अगला देता हूँ। तो एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन बच्चे की चलती है जो कि पेरेंट्स जो है अमूमन नहीं कर पाते। कल परसों उसकी टीचर का मैसेज आया मेरी मिसेस को, एंड इट वाज रियली क्यूट कह लें या एक बहुत अमेजिंग चीज़ थी कि उसने कहा कि आपके बच्चे ने आज एक बात की है और मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो, वो आपके नॉलेज में लेके आए। उसने वो मैसेज किया। उसने कहा कि हम लोग बता रहे थे कि जो प्रॉफिट हैं हमारे वो काइंड हार्टेड हैं थे और आपको भी काइंड हार्टेड होना चाहिए, आपको दूसरे की बात सुननी चाहिए, इस तरह की बातें बता रहे। तो ही सेड कि मेरे बाबा तो यही कुछ करते हैं। एंड शी वाज अमेज्ड कि ये कैसे क्या। उसने कहा वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं वो जो मैं बात कहता हूँ वो मेरी बात मान जाते हैं, जब मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ मुझे जवाब देते हैं, वो काइंड हार्टेड हैं और मेरे सारे टॉयज लेके देते हैं मुझे। अब ये बात छोटी सी थी, बड़ी अजीब, लेकिन उसके अंदर जो मैंने फील किया ना वो ये बात है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, मैंने कहा 1 to 7 ईयर का, अमूमन पेरेंट्स को जो आँख खुलती है ना वो बाद में जाके खुलती है और देन दे कंप्लेन कि बच्चा ऐसे जब सब कुछ हो चुका होता है। बच्चे को स्टार्ट से करें। बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसको क्वेश्चंस के आंसर करें। बच्चा आपसे टाइम मांगेगा तो आप टाइम निकाल के किसी तरीके से उसको सेटिस्फाई करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहीं पे रुकना है। मुझे एक चीज़ से बहुत इशू होता है, वो ये है कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। दूसरों को समझाने की हद तक हमें सब कुछ आता है। तुम अपने बच्चे के साथ ये करो, तुम अपने बच्चे के साथ ये करो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। जब हमने वो करने की बारी आएगी ना, तो हम देखेंगे कि दुनिया जहान का सबसे निकम्मा और सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा हमारा ही होगा, क्योंकि हम उसको कुछ भी वो नहीं सिखाएंगे जो हम दूसरों को वाज कर रहे हैं कि तुम ये सिखा दो, ये सिखा दो, ये इस तरह से सिखा दो, वो उस तरह से सिखा दो। ये क्या चीज़ है कि हमें पता तो है, जहाँ तक पढ़ने की और इन चीज़ों की बात है, हमें पता है पेरेंटिंग कैसे होनी है, लेकिन अप्लाई हम नहीं करते और हमारा बच्चा जो है वो एक अजीब ही खलाई मखलूक बना हुआ है आजकल के दौर में। स्टार्ट में याद है क्वेश्चन किया था कि किताब पढ़ लें, यूट्यूब से देख लें, टीवी से देख के, मुझसे पूछ लो, एंड यू टॉक कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है, कोई आपको कुछ इस तरीके से स्किल सिखाए। यही फ़र्क है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना या कॉन्शियस लेवल पे पता होना और उसको अप्लाई करना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जो एप्लीकेशन होती है ना वो करने से आती है, वो प्रैक्टिस से आती है, वो रेपिटेशन से आती है, वो बार बार करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आती है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये कि आजकल पेरेंट्स खुद इतने बिजी हो गए हैं कि वो एक ही प्रॉब्लम है कि हम बच्चे को टाइम नहीं दे सकते, हम उसको सिर्फ जान छुड़ाना चाहते हैं। बच्चे का कोई इशू है, उसके पास हम बैठ के उसका कहानी भी नहीं सुन सकते क्योंकि हमारे पास 1000 और चीज़ें करने वाली हैं। तो प्रॉब्लम, इसको आपने कोर लेवल तक समझना है कि अगर आज 1 to 7 ईयर तक बच्चे को हमने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके साथ टाइम नहीं गुजारा, तो वो ही नमूना बन के वो आपके सामने आएगा, फिर वो नाइटमेयर बनेगा आपके लिए, एंड देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। तो
ये तो अब हर एक का पर्सनल मैटर है कि वो दूसरों को क्या बताता है और ख़ुद क्या करता है। बट वी कैन टेल पीपल कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना है। जब किसी चीज़ को आप रियलाइज़ कर लेते हैं ना कि ये मेरे लिए कितनी अहम है, तो फिर आप उसको करना भी शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ही तब आता है जब आप किसी चीज़ को बहुत लाइट ले रहे होते हैं। इट्स ओके, जब आप बोल देते हैं इट्स ओके टू बी लाइक दिस, तो वो फिर आपके लिए वो ओके ही हो जाता है। फिर अच्छा, वो उसका अपना एक रिजल्ट वापस आता है। आएंगे, हम ब्रेक लेंगे। इस बात को आपने बड़ा अच्छे से वाजे किया। हम आपकी बात करेंगे कम्युनिकेशन की, मुकालमे की। अब 21वीं सदी में मुकालमे के क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या मैकेनिज़्म है, क्या हमें अपनी बात सामने रख देनी चाहिए, या अब कहते हैं कुछ लोग कि खामोशी में ज़्यादा ताकत है? आपकी ट्रेनिंग क्या कहती है, 21वीं सदी क्या कहती है? क्या हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, या आपको अपनी कंप्लेन करनी चाहिए, कंप्लेन में एनर्जी नहीं लगानी चाहिए? आप एज अ प्रैक्टिशनर क्या कहेंगे? थोड़ा सा ब्रेक मत जाएगा, देखते रहिए एक और से। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक आखिरी सवाल करेंगे हम डॉक्टर साहब से, और उसके बाद जो है वो हमने ज़ैनब की तरफ जाना है। माइन, क्या है आपके हाथ में? पहले आपसे कर लेती हूँ सवाल। जी, मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में है जनाब मिंगल्स। मिंगल्स की ये जो क्रंचीज़ हैं, आपको चॉकलेट फिल्ड क्रंच जो है ये आपको मिल सकता है अभी इसी वक्त। कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो ये मिंगल्स का ये जो मज़ेदार सा चॉकलेट फिल्ड क्रंच है, ये इट इज़ सो टेस्टी कि आपको 1 मिनट में ये बन जाएगा। आप इसे दूध में मिला के पिएँ, इट इज़ सो गुड। इसमें कार्ब्स भी है, इसमें फाइबर भी है। फाइबर कितना अच्छा है आपके लिए, दैट व्हाट यू ऑल नो। हम आपको अक्सर बताते रहे अपने प्रोग्राम में कि फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये भी साथ बताया कि अगर ये मिंगल्स वाला जो लेंगे, इससे आपको एक रिडल भी मिलेगी। और आज के स्कूल को एक बच्चे जो हैं उनको जल्दी नाश्ता करना और कुछ भी अच्छा मज़ेदार सी चीज़ खाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इस मज़ेदार चीज़ के साथ, हलीमा, मैं आपसे रिडल पूछता हूँ। पहेली है कि व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन? योर नोज। अच्छा, पता है मिंगल्स की पहेली है। ये जवाब बताओ इसका। बताता हूँ। अच्छा। मिंगल्स की पहेली है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके सामने होती है लेकिन आपको नजर नहीं आती? डॉक्टर साहब। Your eyelashes, your nose maybe. अच्छा, आप डॉक्टर साहब, मैं तैयार नहीं था। आपको नजर नहीं आता नाक अपना? नहीं। ये देखो मेरे सामने, तुम्हारा बहुत वो ऐसे पीछे है करके नीचे करके देखना। देख वो लेता नीचे करके आपको गौर से नजर तो देखना आ पड़ता जाता है, है वरना ना, नजर नहीं आता। पर ये ऐसी चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती आपके सामने। ज़ैनब, Eyelashes है। मैं तुमसे नहीं पूछता, तुमने बेईमानी कर ली है। तो मैं पढ़ नहीं सकती रिडल? मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है तुम पढ़ सकती हो। देख लिया ना तुमने? हाँ, लेकिन समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, छोड़ दो। अच्छा, लोग छोड़ दो यार, ये तो बेईमानी है। ये क्या है यार? ये अब तो तुम देख चुकी हो। अच्छा चलो जवाब बताओ। इट्स द फ्यूचर। फ्यूचर, आपका फ्यूचर जो है वो उसके सामने होता है, लेकिन मेरा जवाब ज्यादा अच्छा था बच्चों के लिहाज से अगर देखा जाए तो। नहीं, आपको फ्यूचर कैसे नजर आ सकता है? सामने होता है आपके। नोज लेकिन ये भी बच्चे नजर आंसर आती नहीं कर सकते ना। मुस्तकबिल बच्चे आपको नहीं नजर- आंसर कर सकते ना फ्यूचर के हवाले से, तो नो। लेकिन आपको इसमें याद रहे, आपको बताऊं, मिंगल्स के इस चॉकलेट फिल्ड क्रंच में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। इसमें होल ग्रीन है और हाई फाइबर है। ये अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि आजकल जो स्कूल का टाइम चल रहा है, इसमें बच्चे जल्दी नहीं जाते और वो चाहते हैं कि उनका नाश्ता जल्दी उनको मिल जाए। तो ये आप अपने बच्चों को मिंगल्स का ये थैंक यू सो मच हुमायूं, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी अच्छी और बेहतरीन चीज़ के हवाले से बताया, बच्चों के हवाले से। बहुत ज़रूरी है इस तरह के इंग्रेडिएंट्स उनकी डाइट में शामिल करना। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से ही बात हो रही है, एक आखिरी टिप जो आपने बतानी है वो ये है कि आजकल के बच्चों को एक कंक्लूजन हम करते हैं कि उनके साथ टैकल किया कैसे उनको किया जा सकता है। एक तो आपने कम्युनिकेशन बता दी, उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ बताएं जिससे लोग आसानी से अपने बच्चों को बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जा सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको रियलाइज़ करें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमने स्पेशल अटेंशन देनी है इस पर्टिकुलर इशू को, पेरेंटिंग को। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है। एक फुल टाइम भी आप उसके पास होंगे लेकिन आप अवेलेबल नहीं होंगे उसके पास। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे बिजी हैं या अपने काम कर रहे हैं और आपने मैं तो बच्चे के साथ ही थी, तो दैट्स नॉट द टाइम यू आर गिविंग। आपको बच्चे को एक क्वालिटी टाइम हर हाल में देना है। पहले एक टिप नंबर 1।
नंबर 2, बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपने उसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं, उसको अवॉइड नहीं करना है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे को आपको एक थोड़ा टाइम जब बाहर लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपने उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन जनरेट करनी है। आपको शुरू में बच्चे को कहना पड़ेगा कि वो आपसे चीज़ें शेयर करे। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार बच्चे से आप कहेंगे तो फिर वो बच्चा आपको बताएगा। मोस्टली आप देखते हैं बच्चा शेयर नहीं करता है, वो अपने हद तक रखता है। लेकिन आप जब उसको इंसिस्ट करते हैं कि हाँ आज मुझे बताओ, आप स्कूल से वापस आए हो तो कैसा रहा, वहाँ पे क्या था, तो आपको ना इंस्टिगेट करना पड़ता है पॉजिटिवली बच्चे को कि वो आपको अपने प्रॉब्लम शेयर करे। 4th थिंग ये है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से उसको ये फीलिंग देनी है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो बात करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहते हैं देखिए मैं तो बच्चे से बात कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा उसको लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के तासुरात, आपकी बातचीत वो दूसरे को इतना दूर कर देती है, चाहे वो बच्चा हो कि वो आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है बात करने के लिए। तो आप बाकी जितनी मर्जी आप कहानियाँ सुनाते रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे कॉलर शामिल करते हैं। तलत आंटी जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? वाल है बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? हाँ बेटा, यहाँ तो कराची में तो बहुत बारिश भुगत रहे हैं, बस दिल डरा हुआ है इतना। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन आमीन सब आमीन। हाँ, और आज इनकी माशाल्लाह सालगिरह है। जी आज मेरी सालगिरह है, बर्थडे है। जी बस मैंने जब सुना ना तो फिर मैंने, हालांकि मेरा ये मैं आपको उससे कर रही हूँ, मोबाइल से कर रही हूँ क्योंकि पीसी सेल नहीं चल रहा है। हाँ अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दे दूँ मैं। थैंक यू बस, और आज का प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। ख्वाब कोई नहीं देखा है, ख्वाहिश जो की अल्लाह ने पूरी कर दी। आपकी सुबह की बात का ये जवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तलत आंटी अपना ख्याल रखिएगा और गैर ज़रूरी कोई भी बाहर निकलने से गुरेज करें, और कोई भी चीज़ हो आप अपना जो सादो सामान है वो घर में ज़रा कर ले ताकि आपको बाहर निकलना ही ना पड़े। अल्लाह आपकी हिफाजत करे इंशाअल्लाह। जो ग्रोसरी है ना, हाँ, अमान में रखे हम लोगों को भी। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जी। और अपने मेहमान को मेरी तरफ से बहुत इज्जत, माँ को मेरा सलाम, इन्होंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। हम तमाम तर लोगों को अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जहाँ जहाँ भी सैलाब की या बारिश की सूरत हाल हो रही है, अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत से रखे, रहमत की बारिश हो। बिल्कुल जी। हम ज़ैनब के पास चलते हैं किचन में, क्योंकि ज़ैनब जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। डॉक्टर साहब आप चलेंगे? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं आप भी आ जाए। आगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी चीज़ आपने बनाई है, और घर में इसको बनाने की बड़ी बंदे को होता है कि भाई बंदा वैसे ही बनाए ताकि बच्चों को फ्लेवर भी पसंद आ जाए, वो घर की चीज़ भी खाए। तो इसकी जो रेसिपी है वो बता दो। ठीक है जी। यहाँ पे जो चिकन बोनलेस है, मैंने मैरिनेशन इसकी पहले बनानी है, और ये मैरिनेशन बना के आपने जो है ना फ्रीज़ कर लेना है। और फिर अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या आपने करना है। चिकन बोनलेस फिले जो है मैंने 1 किलो इसमें लिया है। हॉट सॉस इसमें 1/4 कप इसमें जाएगा। काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये आपने मैरिनेशन बना के एक पॉलीथिन बैग में या एयर टाइट जो बैग होता है जो उसमें डाल के आपने फ्रीज़ कर लेना है। बैटर के लिए इसमें मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडे 2 अदद, चिकन 1 किलो जो है इसमें मैंने जो बनाए हैं उसको क्यूब कटिंग कर ली थी। जब वो फ्रीज़ हुए उसके बाहर निकाला और क्यूब कटिंग कर ली। ठीक है। उसके बाद हॉट सॉस भी 1/4 कप डाला, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर जो है डैशी का यूज़ किया है 1 चाय का चम्मच। जो पानी ज़रूरत पड़ेगी इस बैटर को बनाने के लिए, और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी डैशी के यूज़ किए हैं, वो हस्बे जायका इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें जाएंगे। आपने जो मैंने मैरिनेशन बनाई है वो फ्रीज़ करके सारी चिकन को आपने उसको बाहर निकालना है, इतना फ्रीज़ हो जाए कि आप उसको ईज़िली कट कर सकें, और उसको शेप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप दे दें। और फिर आपने वो जो बैटर मैंने बताया उसमें वो डिप करें और फिर निकालें, और फिर उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में जो है वो सारे कोट कर लेने और फ्राई कर लेने। ज़बरदस्त हो गया ज़ैनब, बेहतरीन। अरूबा की कॉलेज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। आज आपका शो बहुत अच्छा है, काफी अरसे बाद बहुत अच्छे गेस्ट आए, मोटिवेशनल स्पीकर, इनकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत शुक्रिया क्या जी। सवाल पूछने का टाइम है? जी जी पूछे पूछे, जल्दी से पूछ लें। मैं ये आजकल जो हमारे यहाँ रुझान हो गया है, प्राइवेसी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया गया है। हर कोई अपनी प्राइवेसी में रहना है, यानी फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली में लोग नहीं रहना चाहते कि प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है और उलझते हैं ज्यादा रिश्तेदारियां और ज्यादा गेट टुगेदर्स या ताल्लुकात बनाने में। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? क्या कहना चाहेंगे आपके गेस्ट इस मामले में? ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छा जो है वो आपने सवाल पूछा है। डॉक्टर साहब आपने बहुत जल्दी जवाब देना है, हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं। बहुत जल्दी का इसका जवाब ये है कि हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी, ये जो सोशल मीडिया और ये चीज़ें हैं ना, गैजेट्स के अंदर इतने ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो गए कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमें एक इस मोबाइल के अंदर ही मिल जाती हैं, तो उसने रिप्लेस कर दिया है ना। हाँ, सिंपल। और उसकी वजह से हमें पर्सनल कनेक्शन की जरूरत ही पेश नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत अच्छा आपने बनाया है। मैं इस रेसिपी को घर में भी ट्राई करूंगी, क्योंकि खदीजा जो है वो अब खाना इस तरह की चीज़ें शुरू होगी तो मुझे बड़ा होता है घर वाली चीज़ें होनी चाहिए। हुमायूं, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। इतनी दफ़ा हैप्पी बर्थडे हुआ है कि अब मुझे भी बताना हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके पास बहुत इल्म का ज़ख़ीरा था, हमारे पास वक्त कम था। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको यहाँ पे दावत देंगे। आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।